हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइज, आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो आज आपकी क्लास है 7। इससे पहले काफ़ी क्लासेस हो चुके हैं, नहीं देखी तो जाकर प्लेलिस्ट आप चेक कर लेना। तो आज भी हम आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आए हैं। DSSB के प्रीवियस ईयर पेपर को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपको बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई नया जुड़ा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल सके। और आपकी एक दिन में 2 क्लासेस होती है। एक तो होती है आपकी GS और GK की 7 बजे, और दूसरी होती है आपकी हिंदी की, जिसमें हम आपका कॉन्सेप्ट के साथ डिटेल में हिंदी कर रहे हैं। हिंदी की एक सीरीज हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने आपके 19+ क्लासेस लिए, तो जाकर उसे भी चेक कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इसमें बताना है भारतीय सेना और आपका रॉयल सेना में भारत और भूटान के बीच आपके राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए 50 साल मनाने के लिए कौन सा अभियान स्टार्ट किया गया था। तो जो आपके 50 साल हो गए थे किस चीज़ को, भारत और भूटान के संबंध को स्थापित करके, तो कौन सा जो यहाँ पर अभियान शुरू हुआ, आपका काइकिंग या फिर आपका ट्रैकिंग अभियान या फिर मोटरसाइकिल या फिर साइकिल शहर ट्रैकिंग अभियान। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या चलाया गया था? साइकिलिंग शहर ट्रैकिंग अभियान जो है आपका स्टार्ट किया जाता और भारत और भूटान के बीच में होता है। ये चीज़ें याद रखनी है। तो चलिए आगे बात करेंगे। और 2018 को जो है 5 वर्ष आपके कंप्लीट हो चुके थे और आज़ादी के बाद जो है 8 अगस्त 1949 में जो है भारत और भूटान के बीच दार्जिलिंग में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए। तो ये संधि भी पूछी जाती है, कौन सी है? दार्जिलिंग की है। किसके बीच यहाँ पर हस्ताक्षर हुए? भारत और भूटान के। इन 2 चीज़ों को याद रखना है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर संविधान से रिलेटेड आपके क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, हर बार बताती हूँ। संविधान को आपको अच्छे से करना है और ये क्लासेस देख लोगे तो आपके इतने सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे संविधान से रिलेटेड। बस आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक साथ में लेकर बैठना है और नोटबुक में जो भी चीज़ें बताते हैं इंपॉर्टेंट उन्हें लिख लेना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सारे ही अनुच्छेद याद कर सकते हो, नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी क्या करना है, अगर लिखोगे तो याद हो जाएगी चीज़ें। तो यहाँ पर पूछा है भारत संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को 6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। ये क्वेश्चन तो आप सभी पता नहीं कब से पढ़ते आ रहे हो। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर अनुच्छेद 21 से, याद रखना अनुच्छेद 21 से। ठीक है, कौन सा आपका पूछा जाए? संविधान संशोधन था तो 46वां 86वां जो है आपका संविधान संशोधन था। कब आया? 2002 में आया, याद रखना। और 21A या फिर क्या कुछ भी कह सकते हो, इसके अंतर्गत क्या है, मौलिक अधिकार का दर्जा दिया है कि बच्चों को जो है 6 और 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क प्लस आपके अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेंगे, शिक्षा देंगे। आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर है किसने टोकन मुद्रा की अवधारणा पेश की। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। और इन्होंने क्या किया, जिसमें पीतल और आपके तांबे के सिक्के जारी किए गए जिसका मूल्य सोने और चांदी के बराबर था। ठीक है, टोकन मुद्रा की अवधारणा अगर आपको पता है किसने स्टार्ट की थी, मोहम्मद बिन तुगलक। किसका शासक था? दिल्ली सल्तनत का शासक था। तो क्या जाएगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अकबर भी नहीं है, शाहजहां भी नहीं है और नादिर शाह भी नहीं है। ठीक है, तो क्या जाएगा आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो अगर हम बात करें आपका तुगलक वंश की, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है सल्तनत के शासक थे, दिल्ली सल्तनत के। और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र कौन था? आपका जोना खां। जोना खां कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये भी पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक, इसका दूसरा नाम क्या था? तो जोना खां था। तो इन्हीं के नाम पर जो है आपका दिल्ली की गद्दी पर बैठे। और मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन मुद्रा का प्रचलन किया। किसने टोकन मुद्रा का प्रचलन? मोहम्मद बिन तुगलक या फिर कह सकते हो जोना खां। किसके पुत्र थे? गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र थे। आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है भारत गंगा के बाढ़ के मैदान पर पाए जाने वाले नए आपका एल्यूवियम को क्या कहा जाता है? यह बनावट के बाद जो है बेहद उपजाऊ हो जाती है। रेगुर, बंगर या फिर आपका फेरुलिटिक या फिर आपका खादर। तो बस अगर आपको पता है कि क्या बेहद उपजाऊ है, तो उपजाऊ क्या होती है आपकी? खादर वाली जमीन होती है। क्या होती है? खादर। तो क्या जाएगा आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और बाढ़ के बाद जो है नए आपका यहाँ पर गंगा बनाती है। ठीक है, तो क्या जाएगा आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। खादर जो है आपकी जमीन हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, नदी के किनारे जलोढ़, जो आपके जलोढ़ निष्पेक्षों के कारण जो है नए मैदान का निर्माण होता है, जिसे आपकी खादर मृदा कहते हैं। आगे बात करें, इसमें खादर भूमि में गोद, मिट्टी, रेत आदि तत्व शामिल होते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा गन्ना यूपी में भी काफ़ी पाई जाती है। चावल, गेहूँ आदि जो है उपयुक्त होते हैं। तो चलिए आगे चलेंगे। आगे है आपका यहाँ पर क्वेश्चन जो कि आपका वेद से रिलेटेड है। क्या पूछा है? वेद से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, किस वेद में इंद्र की प्रशंसा के लगभग
आपके यहाँ पर 250 सूत्र शामिल किए गए हैं, जिसमें शहरों को नष्ट करने के वाले रूप में वर्णित किया गया है। बस अगर आपको इतना पता है किस वेद में इंद्र की प्रशंसा की गई है, बस इतना पता है तो आपका काम हो जाएगा। क्या है? ऋग्वेद है, अर्थवेद है, सामवेद है या फिर यजुर्वेद है। ठीक है, पहले तो आप जान लीजिए कितने वेद है, 4 वेद, चारों आपके सामने लिखे हैं और इसमें सबसे पुराना ऋग्वेद, सबसे नया अर्थवेद। ठीक है, तो क्या पूछा है? इंद्र की प्रशंसा किस में मिलेगी? ऋग्वेद में मिलेगी। पूछा जाए संगीत किससे रिलेटेड है? सामवेद से रिलेटेड है, ये भी पूछा जाता है। तो क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। पूछा जाए ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? तो याद रखना 110 मंडल है, 128 आपकी सूक्त है और आपके यहाँ पर 10,462 जो है रचाए। ठीक है, ये तीनों चीजें पूछी जाती हैं और इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत कहते हैं। ठीक है, होत्र जो है कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में बनता है। तो आगे बात करेंगे, इन्होंने जो है वर्षा के देवता के रूप में माना जाता है। किसे? इंद्रदेव। किससे रिलेटेड? वर्षा के देवता होते हैं। आगे चलते हैं, संविधान का क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या? भारत के संविधान की प्रस्तावना में संशोधन मिलता है कि संविधान का स्रोत लोकसभा, भारत के राष्ट्रपति, राज्य या भारत के लोग। तो क्या है आपका? प्रस्तावना की बात की जाए तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर? डी ऑप्शन। और प्रस्तावना को क्या बोला जाता है? संविधान की आत्मा बोला जाता है, ये भी याद रखना। तो क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये आपका टाइटल पूछा जाता है कि जो आपकी प्रस्तावना का संदेश है उसमें क्या है? तो भारत का स्रोत मतलब भारत के लोग है और इसका जो पूरा आपका तथ्य है उसमें क्या लिखा है? हम भारत के लोग। सबसे पहली लाइन में क्या मिलता है? हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व, आपका संपन्न समाजवादी पूछा जाता है, पथ निरपेक्ष भी है और लोकतांत्रिक आपका यहाँ पर गणराज्य बनाने। ठीक है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता पर आपका प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सबके व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, गरिमा, इन्हें भी याद रखना, सुनिश्चित करने के लिए, बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने संविधान सभा में आज मतलब किस तारीख में? आपका 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस, ये याद रखना। ठीक है, 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस। ठीक है, को जो है एकाध द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित या फिर आपका आत्मसमर्थित करते हैं। तो ये पूरा क्या प्रस्तावना में ये लाइन कही गई है। ठीक है, तो इसमें हमने ये जो शब्द पढ़े, लोकतांत्रिक, आपका पथ निरपेक्ष, समाजवादी, प्रभुत्व, इन्हें याद रखना। आगे चलेंगे, इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है संविधान के किस हिस्से में नागरिकता से संबंधित है? लास्ट क्लास में बताया था कौन सा भाग है नागरिकता से संबंधित, और इससे पहले मैंने आपको बताया था भाग 15 में क्या कहा गया था। लास्ट क्लास में भाग 15 पढ़ा था, तो फटाफट बताओ कमेंट करके भाग 15 में क्या समझाया था। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतने ज़्यादा आपके अनुच्छेद, संविधान ये याद होंगे। तो इसमें तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर? आंसर नंबर बी। ठीक है, बी में क्या बताया? नागरिकता। बी में क्या है आपकी? नागरिकता। तो ये पूछा जाता है, तो बी आपका बिल्कुल सही है। संविधान के जो आपका भाग 2 है इसमें क्या है? नागरिकता। अनुच्छेद कौन सा है? 5 से लेकर 11। ठीक है, 5 से लेकर 11। अब आप बताओगे कि भाग 1 में क्या बताया गया है। ठीक है, भाग 1 जो है किस चीज़ से रिलेटेड है? तो इसमें क्या है आपका यहाँ पर 5 से 11 क्या है? आपके संविधान के भाग जो कि नागरिकता को बताता है। और ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन की समान एकल। ठीक है, प्लस संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई, प्लस नागरिकता का आपका प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया, इन्हें याद रखना है। आगे बात करें, आपका अनुच्छेद 11 के अंतर्गत पूछा जाता है क्या मिलता है? संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है, अगर 11 पूछा जाए। ठीक है, तो अगर आपका बात करें भारतीय नागरिकता अधिनियम कौन सा है आपका? 1955 पारित किया गया। कब? 1955। और वर्तमान में क्या चल रहा है आपका? भारत की नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ठीक है, 2019 में क्या हुआ था आपका? 2019 में संशोधन। ठीक है, अगर पूछा जाए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, अगर पूछा जाए संविधान अधिनियम नागरिकता, तो क्या आ जाएगा आपका? 2019। आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर पूछा है आपातकालीन, ठीक है, आधानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वभौमिक रक्त प्रकार की आवश्यकता होती है? ठीक है, जो सबको अपना रक्त दे सके आपातकालीन स्थिति में। बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव या फिर आपका ओ नेगेटिव। तो क्या आ जाएगा? हमेशा ओ याद रखना। क्या है? ओ नेगेटिव क्या? आपका सार्वभौमिक रक्त प्रकार की आवश्यकता होती है, तो आपका ओ बिल्कुल सही आ जाएगा। आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मानव रक्त पूछा जाए क्या है आपका? एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक। और इसमें पूछा जाए क्षारीय विलयन होता है, प्लस आपका पीएच मान पूछा जाता है। ठीक है, रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7 आपका 7.4। ठीक है,
आगे बात करें, एक वयस्क जो मनुष्य होता है उसके अंदर टोटल कितना आपका रक्त होना चाहिए, तो 5 से 6 लीटर रक्त होता है, तो मनुष्य स्वस्थ माना जाता है। रक्त की खोज किसने की, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो याद रखना क्या हो जाएगा आपका, कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, याद रखना कार्ल लैंडस्टीनर ने कब की, 1900 में की रक्त की खोज। ठीक है, रक्त समूह की खोज। आगे बात करेंगे आपका 1930 में नोबेल पुरस्कार भी नहीं मिल गया। आगे बात करें आपका, अगर ओ ब्लड ग्रुप वाले की बात है तो ये क्या आपके यूनिवर्सल डोनर होते हैं। यूनिवर्सल मतलब सबको दे सकते हैं। ठीक है, ये सर्वदाता होते हैं, सबको अपना खून दे सकते हैं। ठीक है, और आपातकालीन स्थिति में जो है ओ जो है आपका सार्वभौमिक रक्त की आवश्यकता होती है, तो ओ ब्लड याद रखना। आगे चलेंगे, आगे आपका पूछा है पूना। ठीक है, पूना एक्ट पूछा जाता है, तो 1915 में क्या होता है आपका पूना एक्ट। इसमें जो है आपका होम रूल लिंक की शुरुआत किसने की, ये भी क्वेश्चन पहले आपका DSSP में पूछा जा चुका है। तो इसमें क्या जाएगा आपका, भगत सिंह नहीं, ठीक है, एनी बेसेंट, या फिर आपका क्या जाएगा, बाल गंगाधर तिलक आ जाएगा। क्या जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने ही पूना में होम रूल लिंक की स्थापना की थी। तो क्या जाएगा आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आपकी बात की जाए, इसमें जो है आपका आपका यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक एवं आपका मद्रास होम रूल की स्थापना जो है श्रीमती एनी बेसेंट ने की। ठीक है, पूना लिंक की स्थापना प्रमुख नेता कौन थे आपके, बाल गंगाधर तिलक भी थे। साथ ही साथ मद्रास की पूछी जाए तो उसमें श्रीमती एनी बेसेंट आ जाएगा। तो याद रखना, 2 लोग जुड़े हैं होम रूल लिंक की स्थापना से, एक आपका एनी बेसेंट, दूसरा आपका कौन से हो जाएंगे आपके बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक किस चीज के, पूना के, और मद्रास के श्रीमती एनी बेसेंट। आगे बात करेंगे, आपका पूछा है यहाँ पर ज्योग्राफी से क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु आपका विश्व जो कि गर्मी के अंत तक और शरद की ऋतु की शुरुआत को चिन्हित करता है, कौन सा महीना है, किस महीने में आपकी गर्मी का अंत हो जाता है, तो किस में होगा, अगस्त में नहीं भाई, अगस्त में तो काफ़ी गर्मी होती है। मार्च में तो भाई नहीं, मार्च में क्या होती है, सर्दी समाप्त होती है। ठीक है, आगे बात करें जून, नहीं, जून में तो गर्मी होती है, तो सिंपल सी बात बची सितंबर। ठीक है, क्या जाएगा, सितंबर में क्या होती है, जो आपकी सर्दी है वो आनी स्टार्ट हो जाती है, गर्मी का अंत हो जाता है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर क्या दिया है, एक राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त, अच्छी तरह से स्थापित और वित्तीय रूप से अच्छी कंपनी जो कि आमतौर पर क्या करती है, उच्च गुणवत्ता वाले व्यापक रूप से स्वीकृत उत्पादों तथा सेवाओं को बेचती है, तो वो कौन सी कंपनी है, कौन सी आपकी नवरत्न कंपनी, मिनी रत्न, स्टार कंपनी, या फिर ब्लू चिप कंपनी। तो क्या आ जाएगी, जो अच्छी गुणवत्ता हो, ठीक है, व्यापक रूप से स्वीकार करती है, वित्तीय रूप से भी देखती है, तो कौन सी है, ब्लू चिप कंपनी। ठीक है, क्या आ जाएगी, ब्लू चिप कंपनी को जो है मान्यता प्राप्त है किस चीज़ पर, राष्ट्रीय स्तर पर, किस पर, राष्ट्रीय स्तर पर। तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, यहाँ पर क्या पूछा आपका, इसमें प्रसिद्ध आपका मीनाक्षी अम्मन मंदिर कहाँ पर स्थित है। ठीक है, मंदिर से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन आया था, तो मंदिर भी पढ़ने हैं, ठीक है, खेल भी पढ़ने हैं, मंदिर हो गए, खेल हो गए, प्लस अभी आपको क्या बताया था, संविधान, अनुच्छेद, भाग, ये सब चीज़ें रटनी है, ये तो आपको पढ़नी है क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनता है और हर बार बनेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, मदुरई, मदुरई मतलब मीनाक्षी, मदुरई मीनाक्षी, इस प्रकार से याद रखना। आगे बात करेंगे, तो इसमें अगर पूछा जाए मदुरई भी कहाँ पर है, तमिलनाडु में, मदुरई कहाँ पर है, तमिलनाडु में, और ये आपका क्या ऐतिहासिक मंदिर है, इसमें शिवजी और पार्वती दोनों के लिए समर्पित है। पूछा जाए मीनाक्षी मंदिर में कौन से भगवान के लिए है, तो आपका शिव और आपका पार्वती। आगे बात करते हैं, यहाँ पर क्या पूछा आपका, कोकबोराक निम्नलिखित में से किस राज्य के लोगों की बोली जाने वाली भाषा है। तो ये क्वेश्चन आपका पहले पूछा गया, ठीक है, ये किस में पूछा गया, आपका सीटेट में भी आया था। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी की बुक से उठा कर दिया है। तो इसमें क्या आ जाएगा, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड। तो क्या है आपका, कोक बोराक जो है आपकी त्रिपुरा, किस में आ जाएगा आपका, यहाँ पर त्रिपुरा आ जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो याद रखना है आपको। और 19 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, आपका कोक बोराक दिवस मनाया जाता है त्रिपुरा में। ठीक है, और ये आपकी आधिकारिक भाषा है त्रिपुरा सरकार की। आगे बात करेंगे, यहाँ पर पूछा गया आपका सिक्किम का। ठीक है, सिक्किम में बहुत ज़्यादा फेमस आपके त्यौहार आते हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, और पहले भी मैंने सिक्किम से रिलेटेड, आपका बिहार से रिलेटेड जो भी आपके यहाँ पर लोक नृत्य, गीत हो गए, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो इसमें पूछा है मसूर मखोटा, काफ़ी फेमस है मसूर मखोटा ने औपचारिक और आपका उत्सव के अवसरों पर नृत्य प्रदर्शन करता है, किस में, छाम, लिंबू, आपका रचुनमा, या फिर आपका लू खांग थमो। तो क्या आ जाएगा आपका, छाम। क्या है, छाम बिल्कुल सही है। अगर मसूर मकोटे की बात की जाए, कहाँ का है, पहले तो याद रखना, मकोटे से रिलेटेड कौन सा त्योहार, कहाँ पर, सिक्किम में, कौन सा, छाम। आगे बात करेंगे,
ठीक है, छाम किस में है आपका, सिक्किम में हो गया। और पूछा जाए सिंधी, सिंधी भी क्या है आपका, मुखौटा नृत्य किसका, आपका सिक्किम का। ठीक है, सिंधी छाम पूछा जाता है किसका, मुखौटा नृत्य हो गया। आगे बात करेंगे 2018 की, ये हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर जानना है तो क्या हो जाएगा आपका, केटो मोमोटा। ठीक है, आगे बात करेंगे, इसमें क्या आपका सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक और अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो क्या था आपका यहाँ पर, इसमें क्या आ जाएगा आपका आंसर, क्लास श्वाब जो है बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, तो क्या क्लास जो थे इन्हें क्या चुना गया, विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक और अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो डी ऑप्शन आ जाएगा। तो विश्व आर्थिक मंच मतलब आपका WEF, जो कि आपकी गैर लाभकारी संस्था है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। स्थापना कब हुई, 1971 में। ठीक है, और जो इसके कार्यकाली या संस्थापक पूछे जाते हैं 1971 में कौन थे, आपके एम श्वाब थे। ठीक है, एम श्वाब मतलब आपके यहाँ पर क्लास श्वाब आ जाएगा। आगे बात करें आपका, इसमें क्या होता है, जो आपकी सार्वजनिक निजी सहयोग होती है ये आपके अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका उद्देश्य विश्व के प्रमुख व्यावसायिक आपका शिक्षाविद और बहुजीवियों के लिए एक मंच तैयार कर देना होता है। आगे बात करते हैं, इसमें क्या पूछा है आपका, इसमें आपका गिल्ड एडीज आपका सिक्योरिटीज कहाँ है। ठीक है, पब्लिक लिमिटेड, ठीक है, या फिर आपका म्यूचुअल फंड का स्टॉक, या फिर सरकारी स्टोरीज, ठीक है, सिक्योरिटीज, या फिर आपका प्राइवेट लिमिटेड। तो क्या आ जाएगा, सरकारी सिक्योरिटीज ही क्या है आपका यहाँ पर, आपका गिल्ड एडिड सिक्योरिटीज में कहा जाता है। तो आपका क्या आ जाएगा, सरकारी आ जाएगा। चलिए इसे समझते हैं। तो इसमें क्या है आपका यहाँ पर, बात करें आपका गिल्ड एडिड सिक्योरिटीज शब्द का प्रयोग भारत सरकार की प्रतिभूति जैसे कि केंद्र सरकार को ऋण, राज्य सरकार को व्यय के लिए किया जाता है। या आपका ब्रिटिश सरकार की प्रतिभूति, आपकी प्रतिभूति के समान कोई जोखिम नहीं होता, इसमें भी किसी प्रकार का जोखिम नहीं होता। और आपका US में जो है, इसमें क्या होता है, प्रतिभूति में US ट्रेजरी, ठीक है, आपका ट्रेजरी सिक्योरिटी के रूप में संवर्धित होता है। अगर पूछा जाए USA में क्या है आपका ट्रेजरी, और आपका भारत में पूछा जाए गिल्ट, ठीक है, गिल्ट आ जाएगा। और आपका ट्रेजरी आपका किस में आएगा, US में। ठीक है, आगे बात करेंगे आपका, यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 18वां। इसमें क्या है, अगस्त 2018 का पूछा गया। ठीक है, इसमें आपका एनी जोन पुरस्कार में सबसे सर्वोच्च शहर किसे मिलता है, आपका कौन है आपका सर्वोच्च शहर 2018 में कौन था आपका यहाँ पर, आपका आंसर नंबर मणिपुर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपका कंगचिंग जो है सबसे शुद्ध शहर माना जाता था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ आपका यहाँ पर, ठीक है, आप सभी को पता है कौन है अब आपका इंदौर। ठीक है, इंदौर अभी भी आपका नंबर 1 स्थान पर है। आगे बात करेंगे 2020 का टोक्यो ओलंपिक पूछा है, तो ये नहीं पढ़ना। 2022, 23, 24 इन सब के आपको खेल देख, तो इन सब के खेल जो है आप सभी को देख लेने हैं। तो चलिए आगे चलेंगे। इसमें क्या पूछा है, हाल ही में दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के रूप में जो है किस जंक्शन का नाम बदलकर रखा गया। तो किसका रखा गया, आपका मुगल सराय। ठीक है, इसी का नाम बदलकर क्या रखा गया, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। इससे रिलेटेड मैंने आपको एक क्लास प्रोवाइड की थी जिसमें बताया था किसके नाम बदलकर क्या रखा गया। ठीक है, आपका फैजाबाद अयोध्या हो गया। तो इन सब चीज़ों को जाकर एक बार क्लास देख लेना, तो उसमें आपकी 10 से 15 मिनट की है, तो आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे किसका नाम क्या बदल कर किया गया। तो ये आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए ये आपके आज के हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। मिलते हैं अब आपसे अगली क्लास में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। क्लास अच्छी लगी और लाइक कर देना, कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूले क्लास कैसी लगी। और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, आप हमसे पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तो चलेगा, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए।